बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले रात के वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मेन रनवे पर एक फ़्लाइट डिपार्चर के लिए तैयार खड़ी थी। टावर कंट्रोलर ने अभी उसे टेक ऑफ क्लियरेंस देनी ही थी कि अचानक उसने रनवे पर एक गैर मामूली हरकत महसूस की। रात के वक्त रनवे की रोशनियां जब एक एक करके तेज़ी से बुझती नज़र आईं तो समझ लें कि रनवे पर या उसके आसपास कोई चीज़ हरकत में है। यही कुछ उस वक्त भी हुआ। कंट्रोल टावर में बैठा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूरे ध्यान से सूरत हाल देख रहा था और उसने फ़ौरन ही ये मूवमेंट पिक कर ली। फ़ौरन रनवे के करीब मौजूद गाड़ियों में से एक गाड़ी, जिसे हम फॉलो मी वैन कहते हैं, वहाँ भेजी गई। उसने रिपोर्ट दी कि पिग्स की एक पूरी फैमिली मज़े से रनवे पर खरामा खरामा चल रही थी और क्रॉस कर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ़ौरन फ्लाइट को रोक दिया। फिर जब इन पिग्स को रनवे पे से हटा दिया गया और अच्छी तरह यकीन कर लिया गया कि रनवे क्लियर है, तब जाकर हवाई जहाज़ को डिपार्चर दिया गया। ये जानवर इतने वज़नी होते हैं कि अगर तेज़ रफ्तार टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज़ से टकरा जाएं तो ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कि अल्लाह के फजल से एक बड़ा हादसा टल गया। ये बातें दिल में नहीं रखी जाती। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उन्हें एक लॉग बुक में दर्ज करते हैं। वायरलेस पर होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होती है। सुबह जब ये लॉग बुक ऑफिस में बॉस के सामने पेश की जाती है तो वो इस तरह के वाक़यात को फ़ौरन सेफ्टी से मुतल्लिका इदारों को एक सिग्नल के ज़रिए भेज देता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हाल ही में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का एक टेंडर नोटिस नज़र आया, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पेरीमीटर फेंस यानी कि हिफाजती बाड़ की मुरम्मत से मुतल्लिक अखबार में शाया हुआ था। शायद ये इसी वाक़े का फॉलो अप था जिस पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ौरन एक्शन ले लिया। मैं इस एयरपोर्ट पर इसके इफ्तिताह से 1.5 साल पहले से काम करता रहा हूँ और तकरीबन 2.5 साल तक थलियाँ वाली साइड से एयरपोर्ट से दाखिल होकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स तक पहुँचता रहा। मैं वो रास्ता इस्तेमाल करता था जो जंगल में से गुजरता था। शदीद बारिश हो, दिन हो या रात, सर्दियाँ हों या गर्मी, मैं यही रास्ता इख्तियार करता रहा। आपने खुद देखा होगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ज़मीन ऐसी है कि बारिश के पानी के बहाव से बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं और कई जगहों से मिट्टी बह जाती है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हिफाजती बाड़ तकरीबन 24 किलोमीटर तवील है। मैंने हर बारिश के बाद इस बाड़ के नीचे कई जगहों से खाली जगह बनते हुए देखी और कई मुकामात पर बाढ़ को गिरे हुए देखा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हमेशा इसकी फौरी तौर पर मरम्मत करती रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबाई होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। इस पेरीमीटर फेंस के ऊपर जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां मौजूद हैं जो कमज़ोर जगहों की निशानदेही करती रहती हैं और इस पर फौरी एक्शन भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बड़े टेंडर्स जारी करना पड़ते हैं। इस एयरपोर्ट को हम सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर के लोग एयरपोर्ट मैनेजर किलर भी कहते रहे हैं। इफ्तिताह के थोड़े ही अरसे के बाद लाउंजेस में एक कुत्ता आ गया। बहुत से लोगों ने इसकी तस्वीरें बनाई, वीडियोस सोशल मीडिया पर डाली और मामला इतना वायरल हुआ कि बात असम्बली तक जा पहुंची। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ी महारत के साथ इस सारी सूरत हाल का मलबा एयरपोर्ट मैनेजर पर डालकर उन्हें सस्पेंड कर दिया। हालांकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। हम उन्हें ज़ाती तौर पर जानते थे कि वो अपने काम को कितना सीरियस लेते थे और इस नए एयरपोर्ट पर बेशुमार काम करवाने में उनका क्या किरदार था। फिर कुछ ही अरसे के बाद इस तरह का एक और वाक़या हुआ और दूसरा एयरपोर्ट मैनेजर भी सस्पेंड कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हमें मालूम था कि हिफाजती बाड़ की मुरम्मत का काम मुसलसल जारी रहता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने तौर पर चुकन्ने रहने की कोशिश करते थे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। और अभी जो वाक़या मैंने आपको सुनाया वो इसी एहतियात का नतीजा था। मैं आने जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करता था वो घने जंगल के अंदर से होकर गुजरता था। मैंने वहाँ जितने तरह तरह के परिंदे और छोटे जानवर देखे वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसे परिंदे जिन्हें मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था वो यहाँ नज़र आए। सरकंडों में छुपे हुए काले तीतर, मुख्तलिफ इकसाम के उकाब और बड़े बड़े सांप, सब कुछ देखा। जब पुराने लाहौर एयरपोर्ट पर नया बड़ा रनवे शुरू हुआ तो वहाँ PIA का बोइंग 747 भी ऑपरेट करने लगा। एक रात टोरंटो की फ़्लाइट पर जब यह हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर चुका तो पायलट ने रिपोर्ट किया कि रनवे पर कोई चीज़ उसके नोज़ व्हील यानी हवाई जहाज़ के आगे वाले टायर्स के साथ टकराई है। हमने फ़ौरन गाड़ी भेजकर इंस्पेक्शन करवाई तो पता चला एक बहुत बड़ा पॉर्क्यूपाइन से कांटों वाला जानवर रनवे पर मौजूद था और हवाई जहाज़ से टकरा गया था। इसके कांटे और जिस्मानी हिस्से बहुत बड़े एरिया में बिखरे हुए थे। हमने ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन पायलट को दे दी ताकि वो दुरुस्त फ़ैसला कर सके।
چونکہ ٹیک آف کے فوراً بعد ہوائی جہاز کے پہیے نارمل طریقے سے بند ہو چکے تھے، اس لیے پائلٹ نے اپنی منزل مقصود پر جانے کا فیصلہ کیا اور احتیاط کے ساتھ لینڈنگ کی۔ لیکن اگر یہی جہاز کسی بڑے جانور سے ٹکرا جاتا تو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ ہمیں رن وے کی دھلائی کرنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی جب اس حفاظتی باڑ کی مرمت کر لے گی تو یہ صورتحال کتنا عرصے تک دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ایئرپورٹ چونکہ بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کی پیرامیٹر فینس کو مکمل حالت میں رکھنا واقعی ہی ایک مشکل کام ہے، لیکن کرنا تو ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ میری یہ بنائی ہوئی ویڈیوز آپ کو ایویشن اور خاص طور پر آپ کی فلائٹس کے بارے میں ایسے پہلوؤں کی معلومات فراہم کرتی ہیں جو شاید پہلے آپ کی نالج میں نہ آئی ہوں۔ یہ بیہائنڈ دا سین بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے اور میں سب آپ کی نالج بڑھانے کے لیے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیہائنڈ دا سین باتیں سن کر ضرور فائدہ ہوتا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔